चलिए आज बात करते हैं उन स्टॉक्स को खोजने के एक फ्रेमवर्क की जिनमें जबरदस्त ग्रोथ की क्षमता होती है, जिन्हें हम अक्सर मल्टी बैगर कहते हैं। ये सारी बातें अनुभवी निवेशकों के तजर्बे पर आधारित हैं। एक नंबर से शुरुआत करते हैं, एक ऐसा नंबर जो ध्यान खींचता है, 1700%। जी हाँ, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक HBL इंजीनियरिंग पर मिला रिटर्न था। ये बस एक उदाहरण है कि छोटी कंपनियों में कितनी अविश्वसनीय क्षमता छिपी हो सकती है। और पता है, यही एक सोच, यही एक आइडिया हमारे पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। आज बाजार के जो भी दिग्गज हैं वो सब कभी छोटे ही थे, और अगले दिग्गज को खोजने के लिए एक खास नजरिए की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि इन मौकों की तलाश आखिर शुरू कहाँ से की जाए। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये खोज बाजार के एक खास हिस्से से शुरू होती है। जबरदस्त ग्रोथ की सबसे ज्यादा गुंजाइश स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनियों में होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जगह होती है। और एक बात याद रखनी है, हम स्टॉक की कीमत नहीं देख रहे हैं, बल्कि कंपनी की कुल कीमत यानी मार्केट कैप पर ध्यान दे रहे हैं। चलिए अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो पहला सिग्नल, वो पहला संकेत कैसे पहचानें कि कोई कंपनी एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। इसका राज छिपा है कंपनी के फाइनेंशियल नतीजों में। देखिए, हम यहां कोई धीरे धीरे होने वाली ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक फंडामेंटल बदलाव है जिसे शायद बाजार ने अभी तक पकड़ा नहीं है। यही अचानक आया उछाल हमारे लिए एक बड़ा संकेत है कि यहां ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। शक्ति पंप्स का केस देखिए। जरा रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आए इस जबरदस्त उछाल पर गौर कीजिए। साथ ही मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक तिमाही में। इसे ही कहते हैं क्लासिक अर्निंग डेल्टा। लेकिन एक मिनट, ये सिग्नल मिलने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। असल में असली जासूसी तो अब शुरू होती है। एक अच्छी तिमाही सिर्फ एक सुराग है जिसकी पुष्टि करना अभी बाकी है। तो फिर ये कैसे पता लगाया जाए कि ये जो ग्रोथ दिख रही है ये बस एक बार का कमाल है या फिर एक लंबी कहानी की शुरुआत? चलिए इसी को समझते हैं। निवेश करने से पहले जो सबसे बड़ा सवाल हमें खुद से पूछना है वो यही है, और इसका जवाब पाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कहानी को वेरीफाई कैसे करें? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। मकसद यह है कि हमें सबूत खोजने हैं जो इन नंबर्स को सपोर्ट करें। क्या कोई स्थायी टेलविंड है, मतलब इंडस्ट्री में कोई ऐसी मजबूत लहर है जो इस ग्रोथ को आगे बढ़ा रही है? आगे हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको ऐसे ही और फ्रेमवर्क्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो एक अच्छा स्टॉक ढूंढ लेना ये तो आधी लड़ाई है। बाकी आधी लड़ाई है रिस्क को मैनेज करना, खासकर जब बात स्मॉल कैप्स की अस्थिर दुनिया की हो। देखिए, स्मॉल कैप्स में निवेश करने का तरीका बड़ी जानी मानी ब्लू चिप कंपनियों से एकदम अलग होता है। यहां हम रिस्क को कॉन्सेंट्रेट करके नहीं, बल्कि डाइवर्सिफाई करके यानी फैलाकर मैनेज करते हैं। तो कुछ सख्त नियम है जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। ये तरीका हमें विकल्प देता है और सुनिश्चित करता है कि कुछ खराब प्रदर्शन करने वाले स्टॉक पूरे पोर्टफोलियो को डुबो न दें। जितना जरूरी ये जानना है कि कब एंट्री लेनी है, उतना ही जरूरी, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी, ये जानना है कि कब बाहर निकलना है। और ये फैसला बिजनेस के फंडामेंटल्स पर आधारित होना चाहिए, ना कि बाजार के शोर पर। तो वो सही समय आता कब है? एक मल्टी बैगर को आखिर बेचना कब चाहिए? इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट नॉन प्राइस बेस्ड फ्रेमवर्क है। इसके लिए 3 फंडामेंटल ट्रिगर्स पर नजर रखनी चाहिए। क्या कंपनी के मार्जिन घट रहे हैं? क्या वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है? या फिर जिस कहानी के दम पर ग्रोथ हुई थी, क्या वो कहानी अब खत्म हो गई है? जब इनमें से कोई एक हो तो शायद मुनाफा घर लाने का समय आ गया है। मतलब साफ है, बाहर निकलने का फैसला बिजनेस में आए बदलावों की वजह से होना चाहिए, स्टॉक की कीमत के रोज रोज के उतार चढ़ाव से नहीं। ये एक अनुशासित तरीका है। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि आखिर में इस फील्ड में कामयाबी किस्मत से नहीं, बल्कि सही सोच, सही माइंडसेट से मिलती है। इसे एक वेंचर कैपिटल अप्रोच की तरह समझना होगा। यहां हर बाजी सही नहीं पड़ेगी, हिट रेट कम होगा, लेकिन 1 या 2 बड़ी जीतें ही पूरे पोर्टफोलियो को कामयाब बना सकती हैं। ये इस बात को स्वीकार करने के बारे में है कि कुछ दाव गलत होंगे, और यही इस खेल का हिस्सा है। तो मल्टी बैगर्स को पहचानने का हमारा ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। सार ये है कि सफलता एक प्रोसेस पर टिकी है। सिग्नल पहचानना, कहानी को वेरीफाई करना, रिस्क मैनेज करना और ये जानना कि कब बाहर निकलना है।
अब सवाल यह है कि एक अनुशासित निवेश के लिए इस फ्रेमवर्क का कौन सा हिस्सा सबसे अहम है।